नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजल पांडे और आप देख रहे हैं ज्ञान ज़रूरी है शॉर्ट्स। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कल मुंबई पुलिस ने क्यों अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया और उसके बाद जो सोशल मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो घमासान मचा हुआ है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो केस है ये 2018 का है, जब इंटीरियर डिज़ाइनर अनमय नायक और उनकी मदर कुमुद नायक की जो डेड बॉडी है वो उनके घर में अलीबाग में मिलती है। उस समय जो पुलिस की रिपोर्ट आई थी उसमें पुलिस ने साफ साफ लिखा था कि अनमय नायक की जो मदर है उनकी गला दबाकर हत्या हुई है और जो उनकी डेड बॉडी है वो फर्स्ट फ्लोर में मिली है और सेकंड फ्लोर में अनमय नायक की डेड बॉडी मिली है, जिससे साफ पता चल रहा था कि अनमय नायक ने पहले अपनी मदर को मारा है और उसके बाद फिर खुद उसने सुसाइड करी है। अब एक्चुअली में हुआ ये है कि जब पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उसे एक सुसाइड नोट मिला था जो कि अनमय द्वारा लिखा गया था और उस सुसाइड नोट में अनमय ने साफ साफ लिखा था कि 3 कंपनियों ने उनकी कंपनी का पैसा नहीं दिया है, यानी कि उनके साथ धांधली हुई थी। इस चीज़ का जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किया था और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में उन 3 कंपनियों के नाम लिखे थे और वो अमाउंट लिखा था जो उन कंपनियों ने नहीं दिया था, जिसमें अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक टीवी के 83 लाख, फिरोज शेख की स्काई मीडिया के 4 करोड़ और नीतीश शारदा की स्मार्ट वर्क के 55 लाख रुपीस उनकी कंपनी को नहीं दिए गए, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि इन 3 कंपनियों ने जो पैसा नहीं दिया है उसके कारण उनके ऊपर जो लोड है, उनकी कंपनी के ऊपर जो लोड है वो बढ़ता जा रहा था, जो उधार है वो बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ने लगा था। उस समय अर्नब गोस्वामी ने ये जो उनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे थे उन्होंने वो मना कर दिया था। और उस समय हुआ भी ये था कि जो लोकल पुलिस थी रायगढ़ की, उसने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी उसमें अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, जिसके कारण ये केस अप्रैल 2019 में ही बंद कर दिया गया था। और फिर अब ये जो केस है वो फिर से निकल के आया है ठीक 1 साल बाद, मई 2020 में, जब अनमय नायक की बेटी ने अप्रोच की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के पास और उन्होंने उनका ये केस एक्सेप्ट किया था और इस केस को अनिल देशमुख जी ने सीधे सीआईडी को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके बाद इस पे जो इन्वेस्टिगेशन चला है और उसके बाद कल जाके अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट किया गया था। अब एक्चुअली में हुआ यह है कि जब 1 साल पहले पूरा केस सॉर्ट आउट हो गया था, यानी कि जब पता चल गया था कि ये एक सुसाइड है, उन लोगों ने खुद किया है इसमें और इनके खिलाफ भी कोई एविडेंस मिला, ठीक 1 साल बाद उनकी बेटी इस केस को फिर से उठाती है। तो ये एक तरीके से देख रहा है कि जो अभी अर्नब गोस्वामी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में जो तनातनी चल रही थी उसका नतीजा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बदला लेने के लिए अर्नब गोस्वामी को इस केस में फिर से फंसाया गया है, जिसके कारण अब सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों का गुस्सा फूट चुका है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और इसी बीच में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एंटर हो गई हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस और शिवसेना है, जो आपस में मिलके कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी का विरोध कर रही हैं और इधर बीजेपी अर्नब गोस्वामी के लिए खड़ी हैं। तो अब ये दोनों तरफ पार्टी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब ये जो केस है वो अब धीरे धीरे पॉलिटिकल होता जा रहा है, जिसमें आगे कई सारी अपडेट्स आनी बाकी हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये था इस टॉपिक के बारे में। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।